नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा है कि भारत में सहकारिता सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। नाफेड की राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी टैक्सी योजना की शुरुआत का ऐलान किया, जिसमें टैक्सी चालक अब सेवा के साथ साथ मालिक भी होंगे। शाह ने कहा कि टैक्सी योजना से मुनाफा सीधे ड्राइवरों के खाते में जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय अब गांव-गांव तक कोऑपरेटिव सोसाइटियां खड़ी करेगा जो मल्टीपर्पज कार्य करेंगी। कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों में सफल मॉडल का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि अब पूरे देश में सहकारिता का डाटा जुटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने सहकारिता मंत्रालय इसलिए बनाया ताकि किसानों और गरीबों को एक समृद्ध इकोसिस्टम मिल सके। अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की घोषणा भी की, जिसकी आधारशिला अगस्त में रखी जाएगी। सरकार ने कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था को एक स्तर पर लाकर पुरानी मांग पूरी की है। शाह ने कहा कि उत्पादन में भागीदारी लोगों के लिए टैक्स रेट में भी कटौती की गई है। महाराष्ट्र की गन्ना मिलों पर लंबित 15,000 करोड़ का टैक्स विवाद भी सुलझा लिया गया है। अमित शाह ने मोदी सरकार की सहकारी सोच को भारत के आर्थिक विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि अब हर गांव में सहकारिता के जरिए समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय शुरू होगा। अकाउंट में चला जाएगा। कोऑपरेटिव मॉडल पर राष्ट्रीय टैक्सी की भी शुरुआत होगी, जिसमें हर टैक्सी का ड्राइवर इससे जुड़ा नहीं होगा। एक कोऑपरेटिव टैक्सी भारत कोऑपरेटिव टैक्सी का मालिक होगा। मुनाफा सीधा ड्राइवर के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कोऑपरेटिव मॉडल पर राष्ट्रीय टैक्सी की भी शुरुआत होगी, जिसमें हर टैक्सी का ड्राइवर इससे जुड़ा नहीं होगा। एक कोऑपरेटिव टैक्सी भारत कोऑपरेटिव टैक्सी का मालिक होगा। मुनाफा सीधा ड्राइवर के बैंक अकाउंट में चला जाए।